जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि, उसका महत्व और उसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन समस्त सुखों एवं समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अनुसार एकादशी तिथि को समस्त पापों का नाश करने और पुण्य अर्जित करने वाली तिथि के रूप में माना गया है। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो पुत्रदा एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर व्रत करने से जीवन के सभी नकारात्मक प्रभाव व सभी बाधाएं दूर होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को अमोघ माना गया है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को न केवल स्वस्थ तथा दीर्घायु संतान प्राप्त होती है, बल्कि उनके सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। वहीं इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पवित्रा एकादशी की कथा का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। तो इस दिन साधक को प्रातः काल व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। भगवान विष्णु को रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। योग्य संतान के इच्छुक दंपत प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ अवश्य ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। अब आइए इसकी पौराणिक कथा सुनते हैं। तो कथा के अनुसार द्वापर युग में प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। प्रजा से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह लोमस ऋषि के पास गए एवं ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण और उपाय पूछा। लोमस ऋषि ने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तो वह एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। तभी एक गाय अपने बछड़े सहित वहां पानी पीने आ गई। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। उसी पाप कर्म के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। लोमस ऋषि ने उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को संतान की प्राप्ति हो, तो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपने व्रत का पुण्य राजा को दान कर दें। राजा के शुभ चिंतकों ने ऋषि की बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत के पुण्य को दान कर दिया। इससे राजा को सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है, वो व्यक्ति यदि इस व्रत को शुद्ध मन से पूरा करे तो अवश्य उसकी इच्छा पूरी होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने सफला एकादशी व्रत का महात्म्य बताया, बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसके व्रत में कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सेतुकेतु नाम का एक राजा रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री इन सब में
किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही मनुष्य जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त करता है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचता रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि बाग में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भयंकर जानवर भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त कराया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।